सत्य का हमेशा ही जीत होता है। 500 बरस भी हमारे राम लाला एक भव्य मंदिर से एक टेंट के कुटिया में रहे थे, आज जाके उनका भव्य मंदिर बन रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है ना। हमारे सनातन धर्म का इतना महापर्व भव्यता के साथ पूरा विश्व में एक गुंजयमान हो रही है, विश्व में अपना नाम करने जा रहे हैं। तो ऐसे जो सनातन विरोधी है ना, वो सब पगला गए हैं, तो उनका दिमाग सही नहीं है, उनको आगरा भेजना जरूरी है। जैसे हमारे गोस्वामी जी ने लिखा, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो मनुष्य से भी आगे किन्नरों को रखा गया। जैसे मुगल शासन आया और अंग्रेज शासन आया, तो हम लोग को जो हमारे जो मठ मंदिर था, जो हमारे आश्रम था, उसमें से जितने भी किन्नर माताओं को ले जाके अपने घर में गुलाम बना के रख दिया गया। तो बरसों सालों तक ये प्रक्रिया चलने से हमारे जितने भी मठ मंदिर था वो सारा खत्म हो गया और किन्नर परंपरा से हिजड़ा परंपरा आ गया। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। प्रयागराज महाकुंभ का पहला स्नान कल होना है और इसी बीच हम आ गए हैं किन्नर अखाड़े में, जहां पर इस समय देश विदेश से किन्नर इकट्ठा हो रहे हैं। कल यानी कि पौष पूर्णिमा को प्रथम स्नान होना है और उसके बाद मकर संक्रांति का दूसरा स्नान है, जिसमें बड़े बड़े अखाड़ों के अलावा इस बार किन्नर अखाड़ा भी शामिल होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार किन्नर अखाड़ा का ये प्रथम शाही स्नान है, जिसमें किन्नर अखाड़ा शामिल होने जा रहा है। और इसी बीच हम आ गए हैं किन्नर अखाड़े में, जहां हम यहाँ के विभिन्न साधु संतों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के शाही स्नान को लेकर, इस बार के महाकुंभ को लेकर उनका क्या मानना है। कल से पौष का स्नान के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। आज पूर्व संध्या है, आप क्या कहेंगे, एक नाम बताएं। जी, जय श्री महाकाल। मैं कौशल्या नंदगिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। मैं आप सभी को हम यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे प्रयागराज में 2025 का जो महाकुंभ है, ये कल से शुरुआत हो जाएगी और आप सबको ही आए इस कुंभ का, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र का, हमारा देश का एक सबसे बड़ा धरोहर है, ठीक है ना। तो हम लोग सबको ही को मिल के, ये ना कि हमारे सरकार ही इसमें अपना योगदान दे, हम लोग सबको ही मिल के अपना योगदान देना चाहिए और इस कुंभ को महाकुंभ बनाएं और इस कुंभ को दिव्य कुंभ बनाएं और इस कुंभ को स्वच्छ कुंभ बनाएं और इस कुंभ को डिजिटल कुंभ बनाएं। और हमारा पूरा किन्नर समाज के लोग, हम लोग जितने भी है, किन्नर महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, संत महंत, सब कोई इस कुंभ को महाकुंभ बनाने के लिए और डिजिटल बनाने के लिए, दिव्य बनाने के, भव्य बनाने के लिए अपना जो भी योगदान रहेगा हम लोग दे रहे हैं। और देखिए, हमारे शिविर में बहुत सारे भक्त लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। और हम लोग सभी को, जितने हमारे भक्तगण हैं, उनको आशीर्वाद देके, जो हमारे जो परंपरा है, जो किन्नरों को उपदेवता के रूप में माना जाता था, इस तरीके से हम लोग सभी को आशीर्वाद देके उनका कामना पूर्ण के लिए हम लोग कामना कर रहे हैं। आपने भी कहा कि आपको उपदेवता के तौर पर माना जाता था, लेकिन आपको इस भव्य कुंभ को पाने के लिए, ये कहा जाए कि ये शाही स्नान में शामिल होने के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। कैसा लगता है कि अब आपको एक वो दर्जा मिला है जो दर्जा आपको मिलना चाहिए था पहले? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि परिवर्तन एक सृष्टि का एक नियम है और जैसे ही हम लोग हर युग में देखेंगे, चाहे आप सत्य युग में जाइए, चाहे आप द्वापर युग में जाइए, चाहे आप त्रेता युग में जाइए, तो किन्नरों को हमेशा ही उपदेवता के रूप में माना गया है। जैसे हमारे गोस्वामी जी ने लिखा, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो मनुष्य से भी आगे किन्नरों को रखा गया, तो किन्नरों को उपदेवता के श्रेणी में रखा गया। मगर आते आते क्या हुआ कि हमारे देश में आक्रांतकारों ने शासन किया और हमारे देश को गुलाम बनाया। जैसे मुगल शासन आया और अंग्रेज शासन आया, तो हम लोग को जो हमारे जो मठ मंदिर था, जो हमारे आश्रम था, उसमें से जितने भी किन्नर माताओं को ले जाके अपने घर में गुलाम बना के रख दिया गया। तो बरसों सालों तक
ये प्रक्रिया चलने से हमारे जितने भी मठ मंदिर था वो सारा खत्म हो गया और किन्नर परंपरा से हिजड़ा परंपरा आ गया। तो आप जाके हम लोग ने 2014 में नालसा जजमेंट पारित हुआ, तभी जाके हम लोग को मौलिक अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला। जैसे एक महिला एक पुरुष को जो अधिकार मिलता था वो हम लोग को अधिकार मिला। तब जाके हम लोग ने कहा, हम लोग ने सोचा, जितने भी हमारे किन्नर बहने हैं हम सबको मिल के सोचा कि नहीं, हम लोग का जो खोए हुए गरिमा है उसको पूर्ण तरीके से हम लोग को समाज में स्थापित करना है। जो हम लोग को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं, जो हम लोग के साथ भेदभाव करते हैं, जो हम लोग के साथ समाज में रहने के बावजूद भी हम लोग को अनदेखा करते हैं, तो उन सभी के लिए हम लोग ने मुख्य धारा में आने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई किए। हमारे देश आजाद होने का 70 साल बाद भी हम लोग को आजादी नहीं मिला था, तब फिर हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के अपना मौलिक अधिकार हम लोग ने छीन के लिया। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा लड़ाई है और ये पुरुषार्थ की लड़ाई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहती हूँ, सत्य का हमेशा ही जीत होता है। 500 बरस भी हमारे राम लाला एक भव्य मंदिर से एक टेंट के कुटिया में रहे थे, आज जाके उनका भव्य मंदिर बन रहा है, तो वो सत्य का जीत था। तो ये भी किन्नर समाज के जो लड़ाई है वो सत्य का लड़ाई है। किन्नर हमेशा ही सत्यता के साथ आगे बढ़ती है, किन्नर हमेशा ही सनातन धर्म को लेके आगे बढ़ती है। तो ये सत्य का जीत है। तो सत्य कभी भी थोड़ी देर के लिए डगमगा सकता है, थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, मगर सत्य हमेशा ही सत्य रहता है और हमेशा ही सत्य का जीत होता है। किन्नर समाज एक बार फिर से अपने पुराने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर चुका है और आने वाला जो महाकुंभ है, जो आने वाला शाही स्नान है, इसको लेकर किन्नर समाज की उत्साह है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी हम लोग ने पूर्ण तरीके से अपने समाज में हम लोग को स्वीकारता नहीं मिला है। अभी हम लोग ने पूर्ण तरीके से अपने खोए हुए गरिमा को स्थापित नहीं किए हैं। अभी हम लोग को बहुत कुछ करना बाकी है। अभी बताइए 2014 में ही हम लोग को नालसा जजमेंट पारित हुआ, तो हम लोग को बताइए कितने साल हुआ हम लोग को मौलिक अधिकार मिले हुए। अभी हम लोग को बहुत सीढ़ियां चढ़ना है और हमारा पूरा किन्नर समाज उसमें जोर तोर से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज है। और जब से किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ, जब से नालसा जजमेंट पारित हुआ, तब से जिस समाज ने हमको तिरस्कार किया, जिस समाज ने हमको अपहेलित किया, वही समाज हमको अपना रहा है और उसी समाज हमको प्यार दे रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो जिस समाज ने हमको तिरस्कार किया उसी ने अपना रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब धीरे धीरे परिवर्तन होते जाएंगे। जी कुछ बयान भी ऐसे आ रहे हैं जो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक विरोध की बातें की जा रही हैं और अभी एक वक्फ बोर्ड का भी बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर क्या कहना है आप? मैं यही कहूंगी कि जो भी ऐसा बयान आ रहा है ना, ये एकदम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है ना। हमारे सनातन धर्म का इतना महापर्व भव्यता के साथ पूरा विश्व में एक गुंजेमान हो रही है, विश्व में अपना नाम करने जा रहे हैं, तो ऐसे जो सनातन विरोधी है ना, वो सब पगला गए हैं। तो उनका दिमाग सही नहीं है, उनको आगरा भेजना जरूरी है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से वो भी आए, गंगा मैया में डुबकी लगाए, गंगा मैया उनको सुध बुद्धि दे। जी 144 साल के बाद ये अवसर फिर से आ रहा है, लेकिन एक नेताजी हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी लोग महाकुंभ में जा रहे हैं सब बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। क्या कहेंगे उनको? जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंदगिरी, और ये 2025 का जो महाकुंभ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये तो मैं यही कह सकती हूँ कि ये अब मैं आज अपनी दृष्टि से ये देख रही हूँ और आगे कभी ऐसा देखने को मिलेगा भी नहीं। और जो आपने कहा कि पॉलिटिक्स में नेता लोग कमेंट्स करते हैं, तो नेताओं का काम क्या है? कमेंट्स करना। जब उनको टिकट लेना होता है तो बुराई करते हैं, तब आगे कहेंगे कि हम आपको ये देंगे, ये मदद करेंगे, और नेता बनने के बाद वो सब भूल जाते हैं। और रही बात वो जो उन्होंने कहा कि जो स्नान करेगा इस विषय में, तो इस चीज का फैसला देखिए माँ गंगा करेंगी, है ना, महादेव करेंगे। हम कौन होते करने वाले? हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसा कर दें, क्योंकि उसकी सजा तो वही देंगे ना, तो हम तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। बोलने दीजिए जी। कल स्नान प्रारंभ हो रहा है, उसको लेकर के किन्नर अखाड़े की क्या तैयारियां हैं? और जहां तक बात किया जाए किन्नर समाज से कितने संत इस बार जुटे हुए हैं? किन्नर हमारे पूरे ऑल इंडिया से किन्नर आए हुए हैं यहाँ पे और आ भी रहे हैं, और सभी अपना तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं
और किन्नर तो पैदा ही सनातनी होता है। और हमने बहुत तैयारी करी और सभी मिल करके एक साथ, क्योंकि हमारे में कोई जातिवाद नहीं है। पहली बात कि हमारा समाज एक है। कभी आपने सुना कि किन्नरों में कोई इस जात या वो जात? किन्नर जात एक है और सब हम सारे मिल करके ये शाही स्नान करेंगे और माँ गंगा की श्रद्धा भरी डुबकी लगाएंगे। और सभी हमारी डुबकी तो हमारे जजमानों के लिए है और आप सभी के लिए हम दुआ करेंगे माँ गंगा से। किस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं आप लोगों की तरफ से, आपके यजमानों के लिए, यहाँ के श्रद्धालुओं? सब बता दूं आपको कुछ कल परसों। अच्छा हाँ, तो हर चीज सरप्राइज भी रहेगा ना बाबा, आपको पूरी लिस्ट बना के मैं दूं। अब किस दिन क्या कार्यक्रम है ना, लिस्ट नहीं लगाते हम लोग। इस बार के महाकुंभ में बहुत सारे विदेशी भक्त भी आ रहे हैं। देखा ये जा रहा है कि लगभग हर अखाड़े में विदेशी भक्तों की काफी संख्या देखी जा रही है। अब यही बात देखिए ना कि विदेश में हमारा धर्म जिंदा हो रहा है, सनातन धर्म। और हमारे जो भारत के लोग कुछ ऐसे पापी कहें कि पाखंडी कहें कि उन्हें अधर्मी कहें, अब उन्हें हम क्या कहें कि उनके दिल में सनातन धर्म के लिए क्या वो संदेश दे रहे हैं। अब ये समझिए ना कि विदेशी किन्नर अखाड़े में इस बार कौन कौन से कहाँ से लोग आ रहे हैं जो कि भारत के बाहर से हैं? बहुत, देखिए जैसा कि हमारे पंजाब से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत जगह से आए हैं, विदेश से भी आए हैं हमारे किन्नर। कुछ विदेशी किन्नरों का पट्टाभिषेक भी शायद होने का कार्यक्रम था, तो कब होने वाला है? सब होगा तो पता चलेगा आपको। देखिए जो भी पट्टाभिषेक होगा या जो भी होगा तो वो पब्लिक ही होगा ना। हम लोग बंद कमरे में कोई काम नहीं करते हैं। हम लोग के लिए जो भी है पब्लिक के सामने ही है। हमें किस बात का डर है? क्योंकि हमें डरते भी नहीं है हम किन्नर, क्योंकि हम तो अर्धनारीश्वर का रूप हैं। नारी की भी शक्ति हमारे अंदर है और एक पुरुष की भी शक्ति है। तो समझो ना, जब दोनों शक्ति एक होगी तो क्या होगा। हम लोग किसी से